जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मापन की दूसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा है आपको मीटर, सभी को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। अर्थात ये जो आपकी इकाइयां दी हुई हैं इसको आपको क्या बनाना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। ये सारी चीजें जो दी हुई हैं किलोमीटर में व्यक्त करना है तो अर्थात भाग देना होगा, ठीक है ना। मैंने लिखवाया था सर मिलीसेकंड की डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर की बात की जा रही है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6वां समझा रहा हूँ। 6वां देखिएगा ध्यान से, एक बार दिखाई दे रहा है बीच में क्लिक कर दीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा तो, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ कि सर 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर, 4 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इसको सबको आपको किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो किलोमीटर में व्यक्त करने के लिए पहले आपको इतना याद होना चाहिए, इतना जो हमने बता दिया, ठीक है। आप इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना, इसको हम चेंज कर रहे हैं इसमें, अर्थात ऊपर आपका 2 था, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ऊपर आपका 4 आ जाएगा। सर हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, किलोमीटर में, ऊपर आपका 6। क्लियर। नीचे जो आपका आया सर वास्तव में 10 हेक्टोमीटर बराबर आपको कितना होता है सर, 1 किलोमीटर। बोलो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। सर यहाँ पे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। आ गया ना आपका। आगे सर डेसीमीटर की बात करी जा रही है तो सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 डेसीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। बोलिए 10,000 डेसीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। देखिए ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, और ये आपका क्या आया था, लाख आएगा। सही है क्या। तो आप क्या पढ़ेंगे सर, 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। बोलिए 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे 500 में थे, अब यहाँ पे 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अर्थात आपका यहाँ पे कितना आ गया सर, 10 लाख मिलीमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर। बोलिए 10 लाख मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। सर हमारी बात की नहीं आ रही, ओनली मैंने क्या बताया सर, किलोमीटर की बात बताई, किलोमीटर। अब देखिए मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं सर। किलोमीटर अर्थात अगर हमको क्या करना है सर, 1 किलोमीटर पहुंचना है, किसमें पहुंचना है सर, 1 किलोमीटर। मैं ऐसे लिख दूं, इसमें पहुंचना है तो कितना, हेक्टोमीटर, मतलब 10 हेक्टोमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर। समझ आ रही बात, ठीक है। फिर 1000, यहाँ बढ़ रही 1 आई, ठीक है ना, 1000, 100 तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 1000 मीटर बराबर आपको कितना हो जाएगा सर, 1 किलोमीटर। ये हमने याद किया। फिर क्या है आपका, आगे पुनः ये बढ़ जाएगा, 4 शून्य आ जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मीटर, ओहो हो 10,000 डेसीमीटर लिखना था, है ना। 10,000 डेसीमीटर बराबर आपको कितना आ जाएगा सर, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर इधर कितना आया था सर, 1 शून्य और बढ़ जाएगा, कितने शून्य हो जाएंगे सर, 5 शून्य, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अर्थात कितना आ जाएगा सर, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर बराबर आपको कितना आ जाएगा सर, 1 किलोमीटर। सबको अपन किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, देखना ध्यान से। फिर क्या है सर, एक और शून्य बढ़ जाएगा सर, कितने शून्य आ जाएंगे सर, 6 शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मतलब ये यहाँ पे ऐसे कॉमा लग जाएगा, मतलब मिलीमीटर की बात कर रहा है, मिलीमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर। इतनी चीज हमने इस प्रश्न में पढ़ी और समझी और जानी और याद हो जाएगा जुबानी। आगे चल रहे हैं सर,
1 किलोमीटर को लिख लीजिए सर, 1 किलोमीटर। अब हमको इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे इसमें, कितना आ जाएगा सर? 0.2 आ जाएगा, 0.2 किलोमीटर आ जाएगा सर। मैं लिख दूं, सुन मेरी बात। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 0.03 किलोमीटर, क्योंकि मैं सर किलोमीटर में व्यक्त करना हूँ, किलोमीटर में सवाल बता रहा था। समझ में आ रही बात? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 0.004 क्या है? किलोमीटर में व्यक्त कर दिया सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.000 कितना हो गया? 5 किलोमीटर। और लास्ट वाला ये बचा कितना सर? 0.1 2 3 4 फिर 6 6 तो लिखा भाई, 1 2 3 और इसमें 4 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 पांचवा तो खुद है ना वो। क्लियर? सही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बदल रहा हूँ सर, 0.2 लिखा है इसको मैं इसमें इस रूप में ला रहा हूँ, तो सर क्या करूंगा सर? दशमलव हटाए, दशमलव का 1 लगाए, और दशमलव के बाद कितना जीरो था? 1 जीरो था, अर्थात 0.2 मतलब ये आ गया आपका। अगर सर मैं इसको बदल रहा हूँ, क्या लिखा सर? 0.004 लिखा है। ठीक है ना? दशमलव का मतलब क्या होता है सर? 1 होता है, और 1 2 3 दशमलव के बाद कितने शून्य सर? 3। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिखा है 4 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 4 जीरो आए भैया। देख लो, हम चेक कर रहे थे, गड़बड़ हो गया। कहाँ? यहाँ थोड़ा सा देखो, चेंज करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इधर कितने? 1 2 3 4। ठीक है, कितने जीरो हैं इधर? ध्यान नहीं दिया यार, बताओ। 0.0004 1 2 3 जीरो कर दिए है ना? सही है। दशमलव का मतलब 1, और यहाँ पे 1 2 3 4। सही, 1 2 3 4। अब वो सही, इसको भी सुधार ले। ठीक है, सही है। इसको भी सुधार रहे हैं। अब उसके यही तो मैं बोला था। ठीक, ये हुआ आपका। अब चलते हैं आगे। ये चेक करना आपको जरूरी रहता है, नहीं तो फिर अपन पढ़ने गलत करते हैं, ध्यान में रखना। इसलिए मैंने चेक करा दिया। मैं चेक करने के माध्यम से आप सीख भी गए। अब वास्तव में यहाँ पे आप क्या करना है सर? रफ वर्क करना है। क्या करना है? रफ वर्क। फिर इसको जोड़ के लिख देना है। कैसे सर? 1 किलोमीटर था, क्या था? 1 किलोमीटर था। फिर इसके बाद क्या लिखा है सर? 0.2। ओहो, 0.2। फिर क्या आएगा आपका? बोलो। 0.003। हाँ बोलो अगला। 1 2 3 और ये 4। गणेश जी की जय जयकार। ठीक है, फिर अगला क्या? 0.5। 0.00006। क्लियर? आप सभी को आप जोड़ के रख दीजिए। ऐसा था, दशमलव का जोड़ ऐसा होता है। ठीक है सर, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3 है। जीरो आया है? जीरो कि नहीं है यार? जीरो है। 2 का 2 1 दशमलव ऑप्शन में है क्या? कहीं देखो पहले, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? 2 के बाद 1 माइनस 0 है सर जी, है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में। चलो, अर्थात यहाँ पे देखो, इसके बराबर आपको क्या लिखना है ना आपका? बोलिए कितना हो गया सर? 1 दशमलव पढ़ेंगे क्या? 1.2 भारत देश के नागरिक। 0 0 3 0 3 4
एक कोई बोले, 5 है, शुरू से बोलिए। 1.203 4 4 5 6 6 ये आपका सी ऑप्शन में बोल रहे हैं सर आंसर है। आप आंसर एक बार चेक कर लें कौन सा सी ऑप्शन में है या नहीं है। सर ऐसा सवाल होता है, ऐसे भी आएंगे सर। इसी की भांति उदाहरण आपका दिया है, उदाहरण देखिएगा, है ना। सी ऑप्शन देख रहे हैं, आपका सी ऑप्शन है कि नहीं है कि आप कौन से नंबर का सी, 6वें का आपका सी है। देखिए क्लियर, ऐसे ऐसे सवाल थे, इनको आप हल करिएगा, ठीक है। ऐसे आपको सवाल मिलते रहेंगे। इसके बाद अगला सवाल क्या बोल रहा है, कौन सा है, 8 में छोटा होगा तो जल्दी समझा देंगे। सुधारनी, बस इसी के जैसे जोड़ना है, देखना ध्यान से, मैं पढ़ के बता रहा हूं, है ना। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए लिखा है सर, सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब, 4 किलोग्राम 800 ग्राम आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। दो ही प्रश्न हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि एक सुधा नाम की मैम है आपकी, और क्या कर रही है मैम, फल खरीद रही है, ठीक है। हम सीधे आपको हल करना बता दे रहे हैं। क्या है, 2 किलोग्राम, है ना, 2 किलोग्राम और 300 ग्राम। सीधे मैं हल करना बता दे रहा हूं, आपको देखना सॉल्व कैसे करना है। सर 2 किलोग्राम, जैसे बोले आपको ऐसे लिखना है, 2 किलोग्राम 300 ग्राम, कितना, 2 किलोग्राम 300 ग्राम, क्या है आपका, सेब, क्या है आपके, सेब। ये आपको दिया गया है, लिखना है ना। फिर क्या लिखा है सर, 3 किलोग्राम 800 ग्राम, 3 किलोग्राम 800 ग्राम, 800 ग्राम क्या है आपका, बताइए क्या है, आम, ग्राम आम, एक सी बात है। फिर उसके बाद क्या है, क्या है उसके बाद, आम के बाद 1 किलोग्राम, कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम केले 450 ग्राम दिए भैया, क्या है, 450 केले। बस इतनी दी है आपके पास। तो बताना है तो कितने फल खरीदे, देखना इसमें ओनली क्या है आपका, जोड़ना है कि सर आपको कैसे जोड़ना है। इतना करने के बाद केले, सेब, आम, केले, ये सारी चीजें क्या है सर, फल है, तो यहाँ फल लिख दीजिए। क्लियर। आप ग्राम ग्राम है तो नीचे गुरुजी ग्राम लिख दीजिए, और यहाँ पे किलोग्राम आएगा तो गुरुजी किलोग्राम लिख दीजिए। इतना तो बन जाएगा जी। हाँ सर इतना बन गया। अब सर इसको जोड़ दीजिए, सभी को क्या करना है सर, कुल कितने, अगर कुल की बात की जा रही है इसकी, कुल कितने फल खरीदे या फिर कितने, है ना, जब भी बात करी जा रही है कुल लिखा है, कैसे लिख रहे हैं, हाँ, 0 0 0, सर 0 आ गया सर जी, 0 0 5 5 आ गया, 8 4 12 12 3 कितने हो गए, 15 नहीं 16 होंगे सर कितने हो गए, 16 है, हुए 16, ठीक है ना, 16 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ सर, 3 2 5 और 6, ये पे 3 और 3 6। अब देखना सर 6 किलोग्राम कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आपको, क्या लिखा है सर, 6 किलोग्राम और 1650 ग्राम, नहीं होता, उधर 15 है, कहाँ पे, 8 4 12 3 15 इधर, हाँ भगवान ने 16 बताया तो हम 16 ही लिख दिए। आप जैसा कहोगे हम ऐसे ही लिख देंगे। गुरुजी उधर की हाथ सिलाई रह जाएगी। अब यहाँ देखो, अब हाथ सिलाई भी होती है, जैसे अंश बोल रहा है कि सर हाथ सिलाई ऊपर जाती है, क्यों, चूंकि हम जानते हैं गुरुजी, चूंकि क्या जानते हैं कि सर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, हमने को संगमा वाले गुरुजी पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं जी, पढ़ाए हैं, बड़े बात सामने आ रही सर। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो मैं बता रहा हूं सर कितना, 1550 ग्राम। जैसे आपकी गणित है वैसे ही करना, हाथ सिलाई तो ठीक है, ग्राम बराबर कितना हो जाएगा सर आपके पास, 1.5
50 किलोग्राम। मैंने फिर से इसको किस में परिणत कर दिए, जैसे यहाँ पे किस में किलोमीटर परिणत करना था तो मैंने ग्राम को किस में बदल दिया सर, किलोग्राम में बदल दिया। तो यहाँ पे बीचों बीच क्या लग जाएगा गुरुजी, दशमलव लग जाएगा। आए समझ में? अब वास्तव में क्या करना है, यहाँ इसका रफवर्क करना है। रफवर्क मतलब कच्चा कार। आपको क्या जोड़ना है सर, 6 किलोग्राम में, 6 किलोग्राम में। अब 6 किलोग्राम में, मैं हिंदी से नहीं लिख रहा हूँ, 6 किलोग्राम में आपको कितना जोड़ना है, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे धन लगाइए, 1 किलोग्राम कितना जोड़ना है, 1.5, फिर 5, फिर 0, ऐसे जोड़ा जाता है दशमलव, ध्यान रखना। नहीं कई बच्चे गलत जोड़ देंगे, तो 0 का 0 सर, 5 का 5, 5 का 5, दशमलव 6 और 1 7, ये आपका आ जाएगा सर किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? नहीं है? नहीं है, नहीं है? ऑप्शन में है ही नहीं है। क्यों? क्या पूछा उसने? 7 किलोग्राम है तो ना भैया, 550 ग्राम ऑप्शन में ना होगा? नहीं है। दूसरा? 400 5 दूनी 10 कहाँ? वो नहीं है, कहाँ? हम 55 ना। रुक जाओ, नहीं फिर यहाँ गलत लिखे होंगे अपन लोग। बाकी आंसर तो यही आना चाहिए भाई। कितना आएगा आपका? 7 किलोग्राम। सर जी, हाँ रुक वो जाओ, 300 की जगह 350 था शुरू में, शुरू 2 में? किलोग्राम। चलो कोई बात नहीं, जो था अपन यहाँ ले लेंगे। यहाँ देखो 7 किलोग्राम, देखो कितना आएगा आपका, 550 ग्राम। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी गलती हो गई, हम मानते हैं। ऑप्शन में नहीं है, मगर देखो हमने ढूंढ लिया क्या कि गुरुजी यहाँ पे क्या नहीं है, लिखने में गलती कर दी है कि गुरुजी यहाँ पे क्या था, 350। तो आप इसको आप कर लीजिएगा हल। कितना है, बन जाएगा 2 किलोग्राम। कितना है आपका, 350 ग्राम था। इसमें 50 बच इसलिए इसमें ओनली 50 बस जोड़ दो, हो जाएगा। 50 ग्राम और जोड़ते हैं, कोई बात नहीं, घर की बात है। 7 किलोग्राम 600 जीरो, यहाँ भी जीरो है ना, और एक 6 किलोग्राम। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। बताइए। ठीक है, अर्थात आपका गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपकी विधि सही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से हल निकल आएगा सर, हमने लिखने में गलती कर दी है, माय मिस्टेक। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सर एक बार रिवीजन करिए। गलतियां सबसे होती हैं। मैं भी यहाँ पे क्या लिख दिया, 350 ग्राम था, 350 ग्राम लिख दिया। तो अभी भी आपको ध्यान में देना है, जब भी गुरुजी बोले कि आप बोलिए तो एक बार कोई भी क्या गलतियां कहाँ हुई थी पता है, नहीं बोला था, कोई भी एक पढ़ो यार। तो कई लोग बोल रहे थे, एक साथ बोले थे, उसी में अपनी गलती हो गई। तो कोई भी जब भी पढ़ने की बात करी जा रही है तो एक विद्यार्थी बोला करेगा। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा सर, क्या है, जब भी आपको क्लासेस बता दी जा रही है, सोनल कोचिंग क्लासेस में आपको जाना है, एक बार देखना है, और आपको इसके माध्यम से क्या समझ लेना है, घर में जाकर वीडियो देखेंगे तो सर आपको विधि रट जाएगी। आपको जब विधि रट जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपसे मिले, जहां भी मिले, आप सॉल्व करते बन जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले सवाल आप देखेंगे और घर से 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आप एक बार देखकर और एक बार पेयर में देखकर उतारिएगा, और एक बार बिना देखे कच्ची कॉपी में लिख कर लाइएगा, जैसे हम बिना देखे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, ज्ञान काफी है। ज्ञान अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, है ना, तो अन्य बच्चों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जाओ, संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए, चाहे वो छोटा सी टारगेट क्यों ना हो। और टारगेट जब तक अचीव नहीं हो जाता, सुख चैन के लिए त्याग देना है। देखना, जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, उस दिन आपके लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो आज का होमवर्क हमने बता दिया, वही आपका टारगेट रहता है, और आपको
आज से ध्यान में ये रखना है कि सर 5 बजे के पहले उठना है, 5 बजे के पहले उठना है और 6 बजे एनी हाउ कंडीशन यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक, तो जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगता है। इतने बच्चे कम आए हैं देखो, और इतने डेस्क खाली हैं। संख्या बढ़ गई है, थोड़ा जल्दी आ जाया करें।